इकलौता बेटा खाना खाते समय अचानक कहने लगा कि इस मांस का टुकड़ा वह अपने बड़े भाई के लिए बचा कर रखेगा। ये सुनकर पति पत्नी दोनों हैरान रह गए और तुरंत उससे पूछने लगे कि उसका कौन सा भाई है। लेकिन बेटे ने फ्रिज की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक भाई उसके ऊपर बैठा है। दोनों घबराकर मुड़कर देखने लगे, मगर फ्रिज के ऊपर साफ साफ कुछ भी नहीं था। बेटे की अजीब बात सुनकर दोनों के मन में सिहरन दौड़ गई। उन्हें याद आया कि लोग कहते हैं छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो बड़े लोगों को दिखाई नहीं देती। तभी उन्हें बूढ़ी माँ की वह बात भी याद आई कि इस विला में कोई अशुद्ध चीज है, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं। असल में बूढ़ी औरत कई सालों से अकेली 800 वर्ग मीटर के बड़े विला में रहती थी, जबकि उसका बेटा, बहू और पोता बाहर किराए के घर में रहते थे। जब भी बेटा यहाँ आकर रहने की बात करता, बूढ़ी औरत कहती कि यह घर साफ नहीं है और इसमें गंदी चीजें हैं, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं। लेकिन बहू को हमेशा लगता था कि बूढ़ी औरत बस बहाना बना रही है ताकि उन्हें घर में जगह न दे। एक दिन उसने अपने पति से साफ कह दिया कि या तो उसकी माँ गाँव वापस चली जाए या फिर वह तलाक ले लेगी। इस बात पर पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। बूढ़ी औरत उन्हें समझाने के लिए उठी ही थी कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गई। बेटा घबराकर एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था कि बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटे ने तुरंत समझ लिया कि बहू क्या चाहती है। अगर बूढ़ी औरत मर जाए तो यह बड़ा विला आसानी से उनके नाम हो सकता है, इसलिए उसने अपनी माँ की मदद करने से हाथ खींच लिया और बस खड़ा देखता रहा। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और उसे लगा जैसे समय पीछे लौट गया है। वह फिर उसी क्षण में पहुंच गई जब बहू उसे घर छोड़ने के लिए कह रही थी। पिछली जिंदगी की याद आते ही उसने मन ही मन सोचा कि अब वह फिर वही गलती नहीं दोहराएगी, इसलिए उसने झगड़ा बंद करने को कहा और खुद ही गाँव जाकर रहने की बात मान ली। उसकी यह बात सुनकर बेटा और बहू दोनों चौंक गए। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि जाने से पहले उसकी दो शर्तें होंगी। पहली, दूसरी मंजिल पर बने छोटे कमरे को किसी भी हालत में खोलना नहीं है और वहाँ जाना भी नहीं है। दूसरी, जब वह एक बार घर छोड़ देगी तो फिर कभी वापस नहीं आएगी, चाहे बाद में वे कितनी भी विनती करें। बहू ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा खुश हो गई कि आखिरकार विला अब उनका हो जाएगा। हालांकि बेटे को भीतर ही भीतर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। बहू ने उसे डांटते हुए कहा कि वह बस अपनी माँ की बातों से डर गया है। फिर उसे दूसरी मंजिल के उस छोटे कमरे को लेकर जिज्ञासा होने लगी। वह ऊपर गई और दरवाजे के अंदर झांकने लगी। अंदर घना अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार विला में आकर रहने लगा। उसी रात खाने के समय छोटा बेटा अचानक फ्रिज की ओर देखकर कहने लगा कि उसके ऊपर एक बड़ा भाई बैठा है। पति पत्नी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वे उसे फ्रिज के पास ले गए और पूछा कि वह भाई कहाँ है। बेटे ने फिर कहा कि वहाँ दो भाई बैठे हैं। ये सुनकर दोनों ने खुद को समझाया कि शायद बच्चा कल्पना कर रहा है। लेकिन रात को पत्नी ने बताया कि सोने से पहले बेटा बार बार कह रहा था कि कमरे के दरवाजे पर एक अंकल खड़े हैं।